माँ का त्याग, अगर कोई देख लेता तो क्या कहता, तुम मेरी माँ हो। एक 14-15 साल का लड़का एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ आप स्कूल आई थी क्या? क्यों आई थी? बोला था ना बेटा तू लंच नहीं ले गया था। मेरा बेटा लंच में क्या खाता है यह सबका मुंह देखता है, इसलिए तुझे लंच देने के लिए आई थी। माँ तुम्हें पता है ना मैं कितने बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे घर की औरतें आती हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड में सूट में होती हैं, बाल कटे होते हैं, और तुम गांव की देहाती ऐसे ही साड़ी लपेट कर आ गई। मालूम है तुम्हारे जाने के बाद दोस्तों ने मेरी कितनी हंसी की, तुम्हारी माँ कैसी है, और बहुत से दोस्तों ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। ना मेरी स्कूल आने की ज़रूरत नहीं, मैं भूखा रहूं। भूखा क्यों ना रहूं? हाँ हाँ ठीक है बेटा, गुस्सा मत होना। खाना दिया और कहकर चली गई, तुम्हारी स्कूल नहीं आऊँगी। रेखा ने अपने बच्चे को बड़े स्कूल में डाला था, उसकी शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। घर में सामान हो ना हो, पर उसकी ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, किताबें सबकी व्यवस्था करती थी। समय बीता और उसका बेटा बड़ा हो गया, कलेक्टर ज़िले में फर्स्ट आया। कलेक्टर ने उसके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उसे बुलाया गया। तो मैंने कहा, क्या बेटा मैं तुम्हारे सम्मान देखने जा सकती हूँ? बेटा बोला नहीं, और वहाँ से चला गया। और उस वहाँ आयोजन में उसकी खूब सफलता की तारीफ हुई, उसकी पढ़ाई ने सबकी वाहवाही की। और यहाँ माँ अकेली घर पे बैठी सोचती रही कि मेरे बेटे को वहाँ सम्मान मिल रहा है और मैं देखने भी नहीं जा सकती। मन नहीं माना तो वह देखने चली गई, बेटे को बिना बताए। जब बेटा घर आया तो उसने कहा, बेटा तू कितना अच्छा लग रहा था स्टेज पर। माँ की बातें सुनकर बेटा बोला, स्टेज पर? क्या तुम वहाँ गई थी? अपनी माँ से बुरे शब्दों में कहा। माँ बोली, वहाँ चली गई थी, इतने सारे आदमी थे तो क्या हुआ, मैं भी चली गई। तुम्हें पता है ना, कोई जान जाता कि तुम मेरी माँ हो और स्टेज पर बुला लेता तो मेरी नाक कहाँ रह जाती। तुम वही घिसी पिटी साड़ी और एक छुट्टी में चली आई होगी। माँ मैं तो तुमसे परेशान हो चुका हूँ। और माँ ने फिर हंसकर बात टाल दी और कहा, ठीक है आइंदा नहीं जाऊँगी। पर उसके मन में ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ को बड़ा ठेस पहुँचा। बेटा बड़ा हो गया, समझ नहीं आई कि अपनी माँ के सम्मान और माँ की भावनाओं को समझे। जैसे तैसे तैसे उसकी शादी हुई। शादी में एक अच्छी लड़की से हुई जो आज के ज़माने की थी पर काफ़ी समझदार थी और स्टैंडर्ड की भी थी। उसकी शादी हो गई। वह लड़की धीरे धीरे अपने पति की इन हरकतों को जानने लगी। वह अपनी माँ को देहाती देहाती कहता, इस बात से उसकी पत्नी सुनती रहती और पर कुछ नहीं कहती। समय बीतने के बाद उसकी पत्नी ने उसके पति की इन बातों पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन की बात है, जब बेटा अपनी माँ को कुछ भला बुरा कह रहा था, तब उसकी पत्नी कमरे से निकल कर आई और अपने पति को एहसास दिलाया। कहा, अगर यह माना होती तो तुम नहीं होते। तुम इतने पढ़े लिखे हो और समझदार हो और एक अच्छे पद पर हो, पर भूल रहे हो कि इस पद पर तक लाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कितना परिश्रम किया है। हमेशा तुम उसे देहाती कहते हो, पर देहाती होने के बावजूद उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल और समाज के लायक इंसान बनाया। तुम समाज के लायक तो बन गए पर माँ के लायक अभी भी नहीं बन पाए। जिस माँ ने तुम्हें भूखे रहकर तुम्हें खाना खिलाया, जिस माँ ने तुम्हारी किताबें और ट्यूशन की फीस के लिए अपने शौक़ नहीं किए, और जिस माँ ने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ ना जाना स्वीकार किया, उस माँ के त्याग को ना मानकर उसको आज भी तिरस्कार करते हो। पति पत्नी की इस बातें सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि कीर्ति आज के ज़माने की नई लड़की थी, पर इतनी अच्छी संस्कारी और इतनी अच्छी बातें सुनकर वह दंग रह गया। तब कीर्ति ने अपनी सास से कहा, अगर आपने इसे पहले टोक दिया होता तो यह आपको अपने साथ भी ले जाता, घर में भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर पति बड़ा शर्मिंदा हुआ और नीचे सिर कर अंदर चला गया। बहू की यह बातें सुनकर सास को बहुत खुशी हुई। भले ही बेटा बदतमीज है, पर बहू इतनी भली और संस्कारी है कि वह माँ की इज्जत और माँ के बलिदान को समझती है। सोचती हुई उसने कहा, मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, मैंने जो भी किया है उसका फल आज मुझे मेरी बहू के रूप में मिला। और वह बड़ी खुश होकर अपने काम में लग गई। सच है दोस्तों, माँ का त्याग बहुत बड़ा होता है, कभी भूलना नहीं चाहिए।